एक शांत से गांव चंदनपुर में एक लोहार रहता था, राघव लोहार, जिसकी बनाई हर तलवार में हुनर और सच्चाई की चमक थी। राघव, आज बाजार बहुत भीड़ होगा, अच्छे से सामान ले आओ। छोटू के लिए आटा और दाल। लक्ष्मी, तू ना घबरा, मैं आज पूरे 2 हफ्ते का राशन ले आऊंगा। देखना, आज किस्मत साथ दे तो घर भरा रहेगा। किस्मत से काम नहीं चलता, मेहनत से चलता है। पर तू मेहनत करता है और फिर भी ग्राहक नहीं आते। इस काम में मेरी जान है। लोहे को सही रूप देना आता है मुझे। धरती में धड़कन जैसी छेड़ दूं तो लोहे भी गीत गाने लगता है। राघव का चेहरा धूप से झुलसा हुआ था, पर उसकी बातों में आत्मविश्वास था। उसने अपना छोटा बस्ता संभाला और दुकान की ओर। राघव बाजार की ओर गया। हल्की धूप थी और गांव का रोजमर्रा का हलचल चल रहा था, पर आज किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, जैसे किसी ने उसे अजीब तरह से भूल रखा हो। अरे राघव, यहाँ ऐसे बैठा रहता है क्या? तुम तो हुनर वाले हो, फिर भी खाली हाथ। शर्म की बात नहीं क्या? मोहन्ना, हर किसी का समय अलग होता है। आज भी कोई आ जाएगा। मेरे पास तो काम की भरमार है, तुम बस अपनी लोटनी पकड़े रहो। देखो, भाग्य का चक्कर है। मोहन अपनी दुकान में बैठा था, तभी एक मुसाफिर आया। सधे हुए कपड़े, सिर पर कम सा मुकुट, राजा विरह के दूत जैसा नजर आया। लोहार, क्या तुम्हारा नाम राघव है? मालिक, मैं राघव हूँ। बताइए, आपको क्या चाहिए? मेरे राज्य के राजा वीरेंद्र तुम्हारे नाम से वाकिफ हैं। उन्हें एक विशेष तलवार चाहिए युद्ध के लिए। कहा गया है कि तुम्हारे बनाए तलवारों से भाग्य बदलता है। राजा, ये बड़ा सम्मान है, मगर तलवार बनाना समय लेता है और ऐसी चीजें राजा स्वयं चुनेंगे, तभी मैं बना सकता हूँ। राजा विश्वास रखते हैं। ये लो, मेहनत आने के कुछ सिक्के पहले। जल्दी बनाना, वे कुछ दिनों में दोबारा आएंगे। कितने सारे पैसे हैं, अब हम अच्छी जिंदगी बिता सकते हैं। ठीक है, मैं रात भर काम करूंगा और राजा जी के लिए एक तलवार तैयार कर दूंगा, पत्नी जी। राघव ने दिन रात एक कर दिया तलवार बनाने के लिए, और आखिर में एक तलवार बन भी गई। लेकिन फिर राघव को श्यामदास की वो बात याद आई जो उसने बचपन में कही थी, अगर तुम भगवान को याद करके तलवार बनाओगे तो उसमें शक्ति होगी। पर राघव ने तो नींद में ही तलवार बना दी थी। राजा अभी तक नहीं आया था और राघव दूसरी तलवार ग्राहकों को बेचने लगा। इतने में एक लड़का विक्रम आया, सुंदर कपड़े पहने हुए, आंखों में चतुराई झलक रही थी। कितनी सुंदर है ये तलवार, कितने की है भाई? अरे, इसे मत देखो, ये राजा की है, उसके लिए ही बनाई है। अरे भाई, अगर राजा नहीं आ रहा है तो तुम इसे मुझे दे दो, मैं इसके ज्यादा पैसे दूंगा, क्योंकि ये देखने में चमकदार लग रही है। विक्रम ने कुछ देर दुकानदार को देखा और फिर चुपके से तलवार उठाकर भाग गया। जब राघव ने देखा तो बहुत देर हो चुकी थी। विक्रम तो पहले ही कल्टी मार गया था। चोर चोर, अरे ये किसी और की है, इसे वापस दो। लेकिन विक्रम ने मुड़कर भी नहीं देखा और भाग गया। राघव ने बहुत कोशिश की, पर कुछ हाथ नहीं आया। फिर वह बहुत उदास हो गया और जमीन पर बैठकर रोने लगा। राघव नदी के किनारे बैठा था, तभी श्यामदास प्रकट होता है। क्या हुआ राघव, इतना उदास क्यों है? श्यामदास, मुझसे बहुत बड़ी बेवकूफी हो गई। राजा की तलवार चोरी हो गई। अब मैं राजा को क्या जवाब दूंगा? पहले रोना बंद करो, रोने से कोई हल नहीं होगा। मुझे एक बात बताओ, जब तुमने तलवार बनाई थी तब क्या तुमने मुझे याद किया था? मैं भूल गया था। उस दिन मैं बहुत थका हुआ था और मुझे आपको याद करना ही भूल गया। क्या इसका असर होगा या नहीं? तुमने वो चाबी खो दी, पर मन में डर और पछतावे से काम नहीं चलेगा।
तुम अभी दूसरी तलवार बनाओ, और जब बनाओ तो पहले अपना मन एकाग्र करो और याद करो वही शब्द जो मैंने तुम्हें दिए थे। राघव ने श्यामदास की बात मानी और रात भर फिर दोहरी मेहनत की। इस बार तलवार का हर वार, हर तराश श्यामदास की स्मृति के साथ हुआ और वो तलवार कुछ अलग सी बनकर तैयार हुई। राजा ने राघव को अपने महल में बुलाया और उसे तलवार लेकर आने को कहा। राघव ने तलवार राजा को दी और फिर राजा बोले, राघव, तुम्हारा काम अद्भुत है। ये तलवार कोई मामूली तलवार नहीं है। इसमें अद्भुत ही शक्ति है जो मुझे जीत जरूर दिलाएगी। फिर राजा युद्ध पर जाता है और दूसरी ओर बाजरंग, जो दूसरे राज्य का राजा है, उसके सामने खड़ा होता है। दोनों के बीच भयंकर युद्ध होता है और अंत में राजा वीरेंद्र बाजरंग को मार देता है और विजय प्राप्त करता है। लड़ाई के बाद राजा ने विक्रम को पकड़ लिया, जिसने तलवार चुराई थी। महाराज, मैंने चोरी की क्योंकि मुझे लगा मेरा राजा बजरंग जीत जाएगा, पर उस तलवार में अपना काम ही नहीं किया। तुम्हारे मन में बेईमानी थी और इसी वजह से तुम्हारा राजा मारा गया। अब तुम्हारी बारी है सजा पाने की। राजा ने विक्रम को सजा सुनाई कि उसे गांव के कामों में लगाया जाए, ताकि उसे पता चले कि ईमानदारी सबसे उत्तम है। राघव गांव लौटा। उसके हाथों में सम्मान की तलवार थी, पर उससे बड़ी बात थी सीख। उसने सीखा कि मेहनत के साथ मन का शुद्ध होना भी जरूरी है। निश्चलता और याददाश्त ने तलवार को शक्ति दी थी और धोखाधड़ी ने उसे खाली कर दिया। राघव और उसका परिवार बहुत खुश था। राघव की पत्नी बोली, आपने कर दिखाया। आपके हाथों में ईश्वर का आशीर्वाद है। पापा, अब मैं भी बड़ा होकर ऐसी तलवार बनाऊंगा। हाँ बेटा, लेकिन याद रखना, कभी भी अपने काम में बेईमानी मत करना और हर काम ईश्वर को याद करते हुए करना। देखना, तुम्हें हर काम में सफलता मिलेगी। कभी कभी इंसान के हाथों बनी चीजें ताकतवर होती हैं, पर उसकी असल शक्ति उसके मन और उसकी नीयत में छिपी रहती है। राघव की तलवारें गांव के लोगों को सिर्फ लोहा न देती, बल्कि सिखा देती कि जीत सिर्फ बाहरी हथियार से नहीं, भीतर की पवित्रता से मिलती है।